भाई कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वक्फ कानून में संशोधन करके सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। भाई आपकी सरकार में जिस तरह से इसमें संशोधन किए गए, जिस तरीके से मनमाने अधिकार दे दिए गए, जिस तरीके से देश भर की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई संशोधन करके, वो सब संवैधानिक था। और आज जब उस मनमाने तरीके से जमीन कब्जा करने पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, आज उसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है। देखिए पांडे जी, सरकार के इस तुगलकी ब्रॉडकास्ट बिल के खिलाफ आप जैसे पत्रकारों को तो मैं कह नहीं सकता, मित्र मीडिया का, लेकिन एक दिल्ली में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और देश के 70% पत्रकार वहां हैं और मौजूद हैं वर्तमान में। अगर ये बिल में कोई काम ही नहीं होती तो देश का पत्रकार चौथा स्तंभ माना जाता है, वो कहीं नहीं होता। दूसरा, मैं आपकी 2-3 चीज़ों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपका चूंकि अपना तरीका है, आप सहमत हैं। आपने कहा कि साहब वक्फ में देश में जो अरबों करोड़ों रुपए की जमीन है, इतने एकड़ है, इतना बीघे है, मुझे एक लिस्ट सूची देंगे कि आपसे बाकायदा चाहूंगा कि संविधान के तहत बताएं मुझे आप, सर उसके तहत बताएं, आंकड़ों के तहत, किस जगह कितनी एकड़ और बीघा जमीन। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आज नहीं कल परसों, खाली मुंह से कहने से या टीवी पे आपने 400 पार भी कराया था देश की सारा पब्लिक डोमेन में है। अजय वर्मा सारा पब्लिक डोमेन में है। और अभी थोड़ी देर बाद अभी इसी पैनल पे जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे वो आपको इसका जवाब भी दे देंगे, और मैं भी, अगर आप चाहेंगे तो मैं भी दे दूंगा। लेकिन चलिए धैर्य रखिए, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो हिमाच्छिद हिमालय की ऊंचाई से शुरू होकर दक्षिण के वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया देश से अलग है। और भारत में जो ये 32, इसमें विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ रहा हूं, देश के दर्शक इसे समझें। भारत का क्षेत्रफल 2.43 है विश्व के क्षेत्रफल का, और 32,87,263 वर्ग किमी है। क्या मुझे आपका मित्र मीडिया, आपके चैनल, आप बताएंगे कि इसमें से कितना कब्जा वक्फ ने 70 साल में करा है, कितने किलोमीटर पर करा है, कौन कौन सी संपत्ति पे करा है? आपके कहने से, नैरेटिव बनाने से कहां भूगोल के आंकड़ों में फंस गए आप? मैं वक्फ के आंकड़े बता रहा हूं, आप भूगोल के आंकड़े ले आए, अब भारत का क्षेत्रफल बताने लग गए। महाराज सीधा सवाल मैं कर रहा हूं कि भाई इस देश में वक्फ को ये कानून बनाकर ये अधिकार किसने दिया? किसने दिया कि अगर वक्फ सोच लेगा कि कोई जमीन उसकी है, पूरी बात सोच लेगा कि कोई जमीन उसकी है, तो जमीन उसकी हो जाएगी। जिस जमीन पे उंगली रख देगा नक्शे पे, वो जमीन उसकी हो जाएगी। ये कानून किसने दिया वक्फ को बनाकर? भाई सुन लीजिए, अरे मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना, कि ये कानून क्या आपको लगता है संवैधानिक है? अजय वर्मा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, आप सुनेंगे भी या देश की जनता को बरगलाएंगे बीच बीच में बोलकर? बच्चा को सुनने दीजिए आप। ठीक है, आप काम का चल रहा है आपके। देखिए 70% विपक्ष इस बिल के खिलाफ है। इसमें आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 15 का, धर्म जाति वर्ण के हिसाब से जो हो रहा। संसद में भी हमारे एक सांसद ने कहा सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई है, ना तो कोई किसी की जमीन छीन रहा है कि सोचने भर से। मुझे बताइए सोचने भर से कितनी सरकारी जमीन या आपकी और मेरी जमीन वक्फ बोर्ड ने ली है? और अरे हमारी तो आपकी नहीं ली, लेकिन तिरुचिरापल्ली में पूरा का पूरा गांव हिंदुओं का 1000 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारा है, 30,000 हमारा है। और बेचारा जो वहां का किसान, गरीब किसान है, वो अपनी जमीन नहीं बेच पा रहा। तसल्ली रखिए। अरे लीजिए, अब आपने पूछा, मैंने जवाब दिया, तो आप इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। हाँ नहीं, जो 32 लाख मैंने आंकड़ा दिया था, आपने तो कह दिया करोड़ों हजारों एकड़ जमीन घेर ली है। उस कितने एकड़ बैठेगी 32 लाख में से? अगर उस गांव को जोड़ के देखोगे तो अपवाद तो हिंदुस्तान में सब जगह सब चीज में मिल जाते हैं। आपके घर में मिल जाएंगे, 5 लोग होंगे, उनके विचार नहीं मिलेंगे। मेरा मकसद ये है, इस देश की सोशल फैब्रिक को मत समाप्त कीजिए, जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे आपका मकसद स्पष्ट था कि भाई इस देश में एक ऐसा वक्फ बोर्ड तैयार करो जिसके आदेश को और जिसके मनमाने रवैये को इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सके। आपका मतलब ये था, आपका मकसद ये था, और आपका मकसद आज जब नाकाम हो रहा है तो आप बिलबिला रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय,
अश्विनी उपाध्याय, ये राजा अजय वर्मा कह रहे हैं अभी हमने इनको वक्फ के आंकड़े गिनाए, ये हमको ज्योग्राफी के आंकड़े लेकर आ गए हमारे सामने। नहीं तो एक मिनट, मैं उनको आंकड़े ही बता देता हूँ। आपको आंकड़े ही नहीं पता है वक्फ के कोई। अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, धैर्य रखिए अजय वर्मा। हाँ सुन लीजिए। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 13 मालदीव बसाया जा सकता है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी 5 सिंगापुर भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बसाया जा सकता है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है। वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी 5 बहरीन भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बसाया जा सकता है। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़ है, यानी 4 हांगकांग भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बन सकता है। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़ है। वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 4 हांगकांग बन सकता है। 3 डेनमार्क बन सकता है। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000। फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,90,000 एकड़ है, यानी फिनलैंड का 2.5 गुना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है, यानी 2 मॉरिशस भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर बन सकता है। लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल 6 लाख एकड़ है और साइप्रस का क्षेत्रफल 8 लाख एकड़ है। ज्योग्राफी में भारी पड़ गई अश्विनी जी। जॉर्जिया का क्षेत्रफल, जानकारी उनको दीजिए। जॉर्जिया का क्षेत्रफल 9,60,000 एकड़ है। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं। अरे सुनिए, दुनिया के 50 देश हैं। एक बार सुन लीजिए, मैंने सुना, राजीव जी सुन लीजिए। अजय वर्मा की ज्योग्राफी की क्लास हो गई है। अजय जी सुन लीजिए प्लीज, ऐसे नहीं करिए। मैं आपको आंकड़े देता हूं, क्रॉस चेक कर लेना। दुनिया में 50 देश ऐसे हैं, दुनिया में 50 देश हैं रंजीत जी, जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। यानी दुनिया के जो 50 देश हैं, उनका जो क्षेत्रफल है उससे ज्यादा जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। अब मैं आज दूसरे विषय पे आता हूं। आज मेरी PIL भी सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और आज जो है पार्लियामेंट में बहस भी आया। मैं ये पूछ रहा हूं, भारत संविधान से ही चलेगा ना या किसी और चीज से चलेगा? मुझे संविधान के अंदर एक बार WAQF दिखा दीजिए, वक्फ दिखा दीजिए, जहां वक्फ शब्द हो। सवाल यह बनता है, जब भारत संविधान से चलता है और हमने बाद में इसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया, ये भी कह दिया देश सेकुलर, भारत में सेकुलरिज्म भी आ चुका है, फिर एक कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड एक ट्रिब्यूनल क्यों? भारत में 20 से ज्यादा ट्रिब्यूनल चलते हैं, सारे ट्रिब्यूनल रिलीजन न्यूट्रल हैं। केवल एक ट्रिब्यूनल है जो मजहब के आधार पर बना है, जिसको वक्फ ट्रिब्यूनल कहते हैं। बाकी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, भाई, ईसाई, पारसी, अगर उनके जिन्होंने जमीन डोनेट किया उसका कोई विवाद होगा तो कोर्ट में चलेगा, लेकिन अगर मुस्लिम की जमीन का मामला आएगा तो बाकायदा ट्रिब्यूनल में चलेगा, और वो उस ट्रिब्यूनल में चलेगा जिसमें सारे के सारे मुस्लिम होंगे। आपने तो कानून की धज्जियां उड़ा दी है। और आप मुझे बताइए, अगर वक्फ बोर्ड जायज है, वक्फ ट्रिब्यूनल जायज है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हिंदुओं के लिए हिंदू बोर्ड और हिंदू ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, जैन के लिए जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, बहाई के लिए बहाई बोर्ड, बहाई ट्रिब्यूनल होना चाहिए, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड, बौद्ध ट्रिब्यूनल होना चाहिए, सिख के लिए सिख बोर्ड, सिख ट्रिब्यूनल होना चाहिए, यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड, यहूदी ट्रिब्यूनल होना चाहिए? फिर तो भारत में कम से कम 75 बोर्ड बनाना पड़ेगा सर, अलग अलग रीजन के लिए, और 75 आपको ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा। आप यही चाहते हैं? आप एक देश एक विधान नहीं चाहते? आप नहीं चाहते यूनिफॉर्म चैरिटी कोड हो, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड हो? बिल्कुल। आप नहीं चाहते